नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् इन्दसदवन्द्याणं युवनहृदमधुरविशदवक्ताणम् अन्तातीतगुणाणम् नमो जिणाणं जिद्भवाणं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने दुर्निवारणयानीक विरोध ध्वंसनौषधि यात्कार जीवता जिया जैनी सिद्धांत पद्धति स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः। भगवान सिद्ध पर्याय में भी शुद्ध जीवास्तिकाय हो गए हैं और हम सभी स्वभाव से शुद्ध जीवास्तिकाय हैं और शुद्ध जीवास्तिकाय की दृष्टि से ही, उसकी अनुभूति से ही, उस स्वरूप में स्थिरता से ही जीव पर्याय में भी शुद्ध जीवास्तिकाय होता है। ऐसी बात मंगलाचरण में ही आ गई और हम निरंतर यही चर्चा कर रहे हैं। यहाँ हम षड्द्रव्य पंचास्तिका वर्णन में विशेष वर्णन समझ रहे हैं और इसमें जीव द्रव्यास्तिकाय का वर्णन किया गया है, जिसमें हम 44वीं गाथा तक पहुंच गए हैं। 44वीं गाथा पर आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ जीव द्रव्यास्तिकाय का वर्णन 27वीं गाथा से प्रारंभ हुआ है और वह निरंतर आगे आगे बढ़ रहा है और इसमें जीव द्रव्यास्तिकाय का मुक्त अवस्था रूप, संसार अवस्था रूप अर्थात सोपाधिक निरुपाधिक स्वरूप हमने समझा और उसके बाद फिर जीवत्व रूप से क्या स्वरूप है जीव का वास्तविक लक्षण क्या है और व्यवहार से क्या लक्षण है, ये हमने समझा। और उसके बाद यहाँ स्वदेह प्रमाणत्व की चर्चा की। स्वदेह प्रमाणत्व के बाद फिर चेतयिता और अब उपयोग की चर्चा हो रही है। उपयोग चैतन्य का अनुसरण करने वाला परिणाम है। जो परिणाम चैतन्य का अनुसरण करता है अर्थात चैतन्य के अनुसारी भाव है, चैतन्य जैसा ही है, वह उपयोग है। उसके दो भेद हैं, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग के मुख्य रूप से तो 5 भेद हैं, लेकिन
मिथ्या दर्शन के साथ होने से कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ये 3 और नाम होते हैं। तो इस तरह 8 भेद ज्ञानोपयोग के हैं और दर्शनोपयोग के 4 भेद हैं। इस तरह से ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग के भेदों की चर्चा हमने की। और फिर कल 43वीं गाथा में दोनों के अभेद पने की चर्चा की थी कि ज्ञान, दर्शन, उपयोग और आत्मा ये अभेद हैं, अभिन्न हैं, अनन्य हैं, एक अस्तित्व से रचित हैं। अर्थात जो ज्ञानमयी है वही आत्मा है, जो आत्मा है वो ज्ञानमयी है। जहां जहां ज्ञान है वही आत्मा है। जैसे हम खीर खा रहे हों और हमें मिठास कुछ ज्यादा लगी तो हम मिठास का अनुभव करते हैं और बोलते हैं कि इसमें शक्कर ज्यादा है। ऐसे ही सब्जी या दाल खा रहे हो और उसमें खारापन कम हो तो हम कहते हैं कि इसमें नमक कम डाला क्या, स्वाद आया खारेपन का और तत्काल लक्ष्य पर दृष्टि गई और हमने कहा नमक कम है या नमक ज्यादा है नहीं? ऐसे क्योंकि वो अभेद है। जहां खारापन है वहां नमक है, जहां नमक है वहां खारापन है, जहां नमक नहीं है वहां खारापन भी नहीं है। ऐसे ही जहां ज्ञान है वहां आत्मा है और जहां आत्मा नहीं है वहां ज्ञान भी नहीं है। ऐसा दोनों का अभेदपना है, एक प्रदेशत्व है। ऐसा सुंदर चित्रण वर्णन यहां पर किया। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से, चारों तरह से यहां अभिन्नपना बताया था। ये गुण और गुणी दोनों ही अनादि अनंत हैं। दोनों का क्षेत्र भी एक ही है, प्रदेश एक है। दोनों का द्रव्यपना भी एक ही है और दोनों का स्वभाव भी एक ही है। जो द्रव्य का स्वभाव है वही उनके गुणों का स्वभाव है। जैसे चैतन्य गुण है, चेतन द्रव्य है तो उसका चैतन्य गुण है और उसकी पर्याय भी वैसी ही हैं, चेतना रूप, जानन 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 रूप, तो वो सब एक रूप होते हैं। ऐसी बड़ी सुंदर चर्चा हमने यहाँ की। और एक पना होने पर भी अनेक पना भी है, इस बात की भी स्वीकृति आचार्य ने यहाँ पर की है। क्योंकि गुण भेद और पर्याय भेद की दृष्टि से भेद भी है और प्रदेश भेद नहीं है, द्रव्य भेद, क्षेत्र भेद, काल भेद, भाव भेद नहीं है, इस दृष्टि से अभेद बना भी है। तो वस्तु भेदा भेदात्मक है, इस बात की सिद्धि यहाँ 43वीं गाथा में की। अब इसके बाद 44वीं गाथा है। यहाँ आचार्य कहते हैं कि द्रव्य का गुणों से तथा गुणों का द्रव्य से भिन्नत्व मानने में दोष, कोई यदि भिन्न ही मानेगा तो दोष होगा। कथनचित भिन्न है लेकिन सर्वथा भिन्न नहीं है। तो कोई मत ऐसे होंगे जो सर्वथा भिन्न ही मानते होंगे, उनका पक्ष रखेंगे और उसका फिर निषेध भी करेंगे आचार्य तर्क से। वो हम भी समझेंगे, जिससे हम भी कहीं अभेद की चर्चा होती हो, बार बार अभेद की चर्चा होती हो तो हमें लगने लगे कि अभेद ही है, भेद तो बस कहते हैं, वस्तु कहते ही हैं, है नहीं। जब भेदा भेदात्मक वस्तु है तो भेद कहने मात्र के थोड़ी हैं। कल समझाया था, संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन, है ना, इन दृष्टियों से भेद रूप वस्तु है। भेद भी वस्तु का धर्म है, अभेद भी वस्तु का धर्म है। नित्य भी, अनित्य भी, एक भी, अनेक भी, अस्ति नास्ति, है ना, ये सब वस्तु के धर्म हैं। ये कोई कहने मात्र के नहीं है। वस्तु अनेकांश स्वरूप है और स्यादवाद पद्धति से उसका कथन होता है। ये चर्चा हमने पहले भी की है, आगे भी करेंगे। अभी ये बच्चे कुछ सुनाना चाह रहे हैं, कुछ याद कर लिया है इनने, तो वो हम सुनते हैं, उसके बाद फिर अरे बात है तो सुना दो।
रानी हिम नहीं है, ही नाणी ही। बहुत बढ़िया। देखो कितने बार इसमें णा 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 का प्रयोग आया है ना। आपको पहले ही बताया है कि ये णा 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 इसका प्रयोग होने से ये जो जीव जबान जो लौटती है ना, इससे जबान साफ होती है। और ये मतलब एक शारीरिक विज्ञान का ये वैज्ञानिक कारण बताया मैंने। डॉक्टर निधि जी ने शायद प्रयोग किया हो अपने पेशेंट के साथ। कर लेना। ये उनको नमोकार मंत्र बोलने के लिए कहना, जोर जोर से नमोकार मंत्र गा गा के नमोकार मंत्र बोलो, है ना। और ऐसे ये ऐसी गाथा है, देखो कितने बार ना आया। णव्यपदिणाणादो नाणी होन्तिणे गाणी तम्मादु विस्सरूपं अणियं दत्तिणाणी। यही गाथा इन बच्चों ने सुनाई बिना देख के। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगली गाथा है 44, और इसमें आपको बता ही दिया है कि द्रव्य का गुणों से तथा गुणों का द्रव्य से भिन्नत्व मानने में दोष है। कोई यदि इनको सर्वथा भिन्न मानता है कि ज्ञान अलग है, ठीक है, आत्मा अलग है, खारापन अलग है, नमक अलग है, मिठास अलग है, शक्कर अलग है, ऐसा मीठा दे दो भैया, मीठा मीठा अपन कहते मीठा दे दो भैया। तो मीठा देने में क्या मीठा मीठा निकाल के दे देता वो? ये कोई पकवान देगा, कोई शक्कर देगा, गुड़ देगा, या कोई मिठाई देगा, है ना, कोई मीठी चीज देगा ना, तो मीठा अकेला थोड़ी मिलता है। तो ये तो प्रसिद्ध बातें हैं, लेकिन विचार करने में आता है कि ये विचार रहित जीवों ने ये समझ क्यों नहीं पाया कि उन्हें ऐसा क्यों लगने लगा कि गुण अलग है, गुणी अलग है। कोई मानते हैं गुण गुणी अलग अलग हैं, लेकिन वो जुड़े हुए हैं, बस हैं तो अलग ही अलग, समवाय संबंध से जुड़े हैं, है ना। ये मानने में क्या दिक्कत है कि गुण गुणी एक ही वस्तु है, उनका अस्तित्व एक है, और एक होने पर भी भेद भी है। ये मान लेंगे तो अनेकांत को नहीं मानना पड़ेगा। जैन दर्शन का मूलभूत सिद्धांत है अनेकांत। तो अनेकांत की स्वीकृति जिसको हो गई वो जैन हो गया, क्योंकि यहां तो वैचारिक क्रांति है। ये कोई बाहर में वेशभूषा चेंज कर लो और ये मंत्र पढ़ दिया तो जैन हो गए, आप नाम बदल लिया तो जैन हो गए, ऐसा नहीं है। यहाँ विचारों में परिवर्तन होना चाहिए। विचारों में परिवर्तन हुआ और जैन धर्म हो गया उसका। क्योंकि जैन धर्म किसका? कि जो माने उसका, है कि नहीं। ये कोई पंथ संप्रदाय और जाति नहीं है, ये धर्म है। जो व्यक्ति जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को मानता है, उनका अनुसरण करता है और उसका प्रयोग करके अपने आत्मा को जान के आनंद को पाता है, वो जैन है। ठीक है ना। देखिए 44वीं गाथा है। यदि हवदि दव्य मण्णम गुणदोय गुणाय दव्य दो अन्ने दव्वाणन्त्य मधवा दव्वा भावम पकुवन्ति। यदि हवदि दव्य मण्णम, यदि होता है द्रव्य अन्य, यदि द्रव्य अन्य है, गुण दो, गुण से, गुणों से द्रव्य अन्य है, या गुणा या द्रव्य दो अन्य, और गुण द्रव्य से अन्य है। अन्य है मतलब भिन्न है, भेद है, सर्वथा भेद है, सर्वथा अलग ही है।
तो क्या होगा? दव्वाणंतीय मधवा दव्वा भावम पकुबंती। क्या कह रहे हैं आचार्य? कि दव्वाणंतीय मधव दव्वाणंती द्रव्य अनंत हो जाएंगे यदि गुण द्रव्य से अलग होंगे, तो वो सभी गुण द्रव्य हो जाएंगे, तो अनंत हो जाएंगे। ठीक है? द्रव्य अन्य हो, गुण से द्रव्य अन्य हो तो क्या होगा? दव्वा भावम, द्रव्य का अभाव हो जाएगा। क्योंकि द्रव्य कहते किसे हैं? द्रव्य किसे कहते हैं? गुण पर्यायवत द्रव्यम। गुण और पर्यायवान हो वह द्रव्य है। अब गुण और पर्याय को तो आपने अलग मान लिया, तो द्रव्य क्या बचा? द्रव्य का अभाव मानना पड़ेगा फिर। ख्याल में आ रहा है कि नहीं? तर्क ख्याल में आ रहा है? देखो, बिल्कुल सरल सीधी सादी सी भाषा है ना? सरल। यदि हवदि दव्य मण्णम गुण दो या गुणाय दव्य दो अन्य दव्वाणंतीय मधवा। मधवा अथवा, ये अथवा को ही मधवा लिखा है ना, ये प्राकृत भाषा है। दव्वाणंतीय मधवा दव्वा भावम पको बंती। या तो द्रव्य अनंत हो जाएंगे, मतलब अनंत पने को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य, देखो गुण की परिभाषा दी ना, गुण की परिभाषा तत्वार सूत्र में, तो क्या कहा है मैत्री? द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। ऐसा क्यों कहा? जो द्रव्य के आश्रित रहता हो और स्वयं निर्गुण हो उसे गुण कहते हैं। निर्गुण हो मतलब दूसरा गुण उसमें ना हो। क्यों? एक गुण में दूसरे गुण आ जाए तो क्या होगा कि वो गुण ही द्रव्य बन जाएगा। और द्रव्याश्रय, द्रव्य के आश्रित रहता है उसका नाम गुण, और द्रव्य के आश्रित ना रहे तो क्या होगा? तो वो खुद द्रव्य बन जाएगा। तो पहला कारण तो बताया कि या तो द्रव्य को अनंत, एक द्रव्य में अनंत गुण है ना, और वो अनंत अलग हो तो फिर वो द्रव्य अनंत रूप हो जाएगा, अथवा द्रव्य का अभाव हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग तो रह नहीं पाएंगे वो गुण, क्योंकि द्रव्य के आश्रित रहने का उनका स्वभाव है और स्वयं निर्गुण रहने का स्वभाव है। तो जब वो द्रव्य का आश्रय, उनको आश्रय ही नहीं मिलेगा तो उनका अभाव हो जाएगा। दो में से तीसरी गति नहीं हो सकती। या तो वो अनंत द्रव्य अनंत हो जाएंगे, है ना, एक ही द्रव्य के अनंत गुण रूप, वो हर गुण द्रव्य बन जाएगा, या द्रव्य का अभाव हो जाएगा। ये दो में से कोई ना कोई स्थिति बनेगी। ठीक है ना? तो दोनों ही स्थितियों में खतरा है। दोनों ही स्थितियां वस्तु स्वरूप के विपरीत हैं। ठीक है? देखिए अपन अब इसका अन्वयार्थ पढ़ेंगे, फिर टीका पढ़ेंगे। बहुत सरल है, सहज, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगी। यदि द्रव्य गुणों से अन्य अर्थात भिन्न हो और गुण द्रव्य से अन्य हो तो द्रव्य की अनंतता हो अथवा द्रव्य का अभाव, ये दो में से कोई ना कोई स्थिति बनेगी, और दोनों ही में खतरा है। देखो क्या है खतरा, देखिए आगे। ठीक है? द्रव्य का गुणों से भिन्नत्व हो और गुणों का द्रव्य से भिन्नत्व हो तो दोष आता है, उसका यह कथन है। क्या दोष आता है? देखो, गुण वास्तव में किसी के आश्रय से होते हैं। देखो आचार्य उमा स्वामी ने जो सूत्र लिखा है ना, उसका कितना मर्म होगा आप सोचिए। अभी अपन ने पढ़ा ना, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, ये आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य थे उमा स्वामी आचार्य, है ना। और उनके सूत्र, एक एक सूत्र पर कितने सारे वार्तिक लिखे गए हैं, कितने ग्रंथ लिखे गए हैं, कितनी टीकाएं लिखी गई हैं, है ना। ये जैन दर्शन के का सार है वो तत्वार सूत्र।
सूची ग्रंथ कहते हैं, जैसे इंडेक्स बनती ना हर ग्रंथ के पहले, तो एक तरह से वो इंडेक्स है जिसका विस्तार करते जाओ, इतना विस्तार है उसका। ऐसा महान ग्रंथ है। उसमें देखो कितने सरल सूत्र में, छोटे से सूत्र में पूरी बात कह दी। द्रव्याश्रया, जो द्रव्य के आश्रित रहते हैं, निर्गुणः, गुणा, जो द्रव्य के आश्रित रहते हैं और स्वयं निर्गुण रहते हैं, जो दूसरे गुणों को आश्रय नहीं देते, उसे गुण कहते हैं। एक गुण वास्तव में किसी के आश्रय से होते हैं, वे जिसके आश्रित हो वह द्रव्य होता है। ठीक, ये तो वस्तु स्वरूप है। वह द्रव्य यदि गुणों से अन्न हो तो फिर भी गुण किसी के आश्रित होंगे, किसी न किसी के तो आश्रित होंगे। उनका स्वभाव है कि किसी न किसी के आश्रय में रहें, आश्रित होंगे। वे जिसके आश्रित हो वह द्रव्य होता है। किसी न किसी के आश्रित तो होंगे वो, और जिसके आश्रित होंगे वो द्रव्य हो जाएगा। वह यदि गुणों से अन्न हो तो फिर भी गुण किसी के आश्रित होंगे। वे जिसके आश्रित हो वह द्रव्य होता है, वह भी गुणों से अन्न ही हो। ठीक है, ये तो स्थिति बता दी कि ऐसा होगा। इस प्रकार यदि द्रव्य का गुणों से भिन्नत्व हो तो द्रव्य की अनंतता हो, द्रव्य फिर अनंत हो जाएंगे। ये अनंत द्रव्य है विश्व में, वो बात नहीं चल रही है। एक द्रव्य अनंत हो जाएगा, एक द्रव्य एक नहीं रहेगा, फिर वो अनंत गुणों में बिखर जाएगा और अनंत हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि हमारे अंदर एक गुण है ना, आगुर लघुत्व गुण, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक द्रव्य के अनंत गुण बिखर के अलग अलग नहीं हो जाते, है ना, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। ये बात हमने पढ़ी है कि नहीं? तो यहाँ पर कह रहे हैं यदि ऐसा हो जाएगा तो गुण फिर बिखर जाएंगे और उनको कोई ना कोई आश्रय चाहिए होगा, तो वो जिसके भी आश्रय रहेंगे वो द्रव्य होगा, और द्रव्य होगा तो इतने सारे द्रव्य हो जाएंगे, अनंत द्रव्य हो जाएंगे। मतलब एक अपन जो है ना, एक आत्मा ऐसे नहीं रहेंगे, फिर वो बिखर जाएगा सारा। ठीक है ना? वास्तव में द्रव्य अर्थात गुणों का समुदाय, ये स्वरूप है। गुण का स्वरूप बताया कि गुण वास्तव में किसी के आश्रय से होते हैं ना। अब यहाँ बता रहे हैं वास्तव में द्रव्य अर्थात गुणों का समुदाय, यहां से ये परिभाषा निकली। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ठीक है, पढ़ी ना हमने परिभाषा, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो यहाँ लिखा वास्तव में द्रव्य अर्थात गुणों का समुदाय। गुण यदि समुदाय से अन्न हो तो समुदाय कैसा? यदि गुण समुदाय से बाहर हो जाएगा तो समुदाय कैसा? फिर समुदाय बचेगा ही नहीं। तो समुदाय नहीं रहेगा तो क्या होगा? समुदाय मतलब समूह नहीं रहेगा तो क्या होगा? सारे गुण अलग अलग होते जाएंगे, समूह कहाँ रहेगा? फिर समूह खत्म। अर्थात यदि गुणों को समुदाय से भिन्न माना जाए तो समुदाय कहां से घटित होगा? अर्थात द्रव्य ही कहां से घटित होगा? जब गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं और समूह से ही वो अलग होते जाएंगे तो समूह ही नहीं बचेगा। जब समूह ही नहीं बचेगा तो द्रव्य कहां रहेगा? द्रव्य क्या है फिर? द्रव्य समाप्त। इस प्रकार यदि गुणों का द्रव्य से भिन्नत्व हो तो द्रव्य का अभाव हो। ख्याल में आया कि नहीं? मतलब जैन दर्शन में जो भी चर्चा की गई है वो कितनी सटीक है, कितनी तर्कपूर्ण है, कितनी व्यवस्थित है। हम कितने ही उस पर मंथन करेंगे तो उसमें कहीं भूल नहीं निकल सकती, कहीं वो बाधित नहीं हो सकती, बात बिल्कुल सटीक बैठेगी, है ना। ऐसा ये जैन दर्शन का सिद्धांत है, जैन दर्शन का स्वरूप है कि वो कहीं किसी से बाधित नहीं होता। तर्क से, युक्ति से, प्रमाण से, नए से, निक्षेप से, किसी भी तरह से बाधित नहीं होता। वो जैसा कहा है वैसा ही वस्तु का स्वरूप है। ठीक है ना? तो ऐसा हमें समझना चाहिए। इस तरह ये 44वीं गाथा हुई, है
है ना। फिर से गाथा पढ़ते हैं, समझ में तो आ गई होगी, बहुत सरल है। और उसके बाद हम अब इसके आगे वाली गाथा 45वीं गाथा पर चलेंगे। यही अभी स्वरूप चलता जाएगा, और तरीकों से इसको स्पष्ट करेंगे, जिससे हमारे ज्ञान में ये स्पष्ट हो जाए कि किस दृष्टि से गुण भेद कहे हैं और किस दृष्टि से गुण भेद नहीं है। मतलब द्रव्य अभेद है, गुण पर्यायवान है, ये बात हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए। किस दृष्टि से पर्यायों से पार देखने की बात कही है और किस दृष्टि से पर्याय रूप द्रव्य को कहा है, उसकी दृष्टि क्या है, उसकी अपेक्षा क्या है, ये बात हमारे ज्ञान में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि थोड़ी सी चूक हुई और अग्रहित मिथ्यात्व पुष्ट हुआ। ये नहीं कह रहा हूं कि सम्यक्त से च्युत हुए। अब सम्यक्त तो जिसको होगा ही नहीं, जिसकी भूल अभी बनी हुई है, उसको सम्यक्त तो कहां से होगा। लेकिन सम्यक्त तो होगा नहीं, उल्टा अग्रहित मिथ्यात्व और पुष्ट हो जाएगा यदि हम चूक थोड़ा सा भी चूकेंगे तो। देखो एक एक जो यहाँ मतांतर बताते हैं ना, इससे ये समझ में आता है कि थोड़े से तो चूके, अपन को स्पष्ट समझ में आ गया ना कि जैसे ही हमने देखा कि खारा है, तुरंत समझ में आता कि नमक है, गरम है तो अग्नि है, शीतलता है तो पानी है। मतलब हमें ये स्पष्ट समझ में आता है कि गुण और गुणी, द्रव्य और गुण दो वस्तुएं नहीं है, एक वस्तु है। और एक वस्तु होने पर भी एक गुण है, एक गुणी है, भिन्नता भी है कथनचित। नहीं तो कैसे कैसे कहते उष्णता और अग्नि, कहा है कि नहीं, मिठास और शक्कर, खारापन और नमक, ये कहते ही कैसे यदि बिल्कुल सर्वथा ही अभिन्नता होती तो किस दृष्टि से भेद है, किस दृष्टि से अभेद है, ये विधिवत व्यवस्थित रूप से हमें समझना चाहिए। यदि थोड़ी सी चूक हुई तो ये अन्य मतों का प्रसंग आएगा ना। इसलिए शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ सब दृष्टियों से वस्तु का स्वरूप बताया जाता है और इन गाथाओं का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह हमने ये 44वीं गाथा पूर्ण की है, उसको एक बार फिर से पढ़ेंगे और फिर 45वीं गाथा शुरू करेंगे। यहाँ इस संबंध में किसी को कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं और फिर हम 45वीं गाथा पर पहुंचेंगे। यदि हवदितव्यमर्णं गुण दो य गुणाय दव्य दो अन्ने गुण दव्वाणन्ति मधवा दव्वा भावं पकुवन्ति। इतनी सरल गाथा है ना। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। 45 इस गाथा में क्या बताया है कि द्रव्य और गुणों का अनन्यपना। क्योंकि जहां से ये उपयोग की चर्चा प्रारंभ हुई, उस गाथा में 40वीं गाथा में द्रव्य उपयोग का स्वरूप बताया, उपयोग के भेद बताए और उसका द्रव्य के साथ, आत्मा के साथ अनन्यपना भी बताया। नहीं तो ये पूरा उसी का विश्लेषण चल रहा है। पहले ज्ञानोपियोग बताया, फिर दर्शनोपयोग बताया, उसके भेद बताए और अब उनका द्रव्य गुण का अनन्यपना बता रहे हैं। ठीक है। देखिए, और अनन्यपना नहीं मानेंगे तो क्या दोष आएगा, द्रव्य का अभाव ही हो जाएगा। आया ना अभी। अब देखिए क्या कहते हैं। अविभक्त मणर्णत्तम, अविभक्त मणर्णत्तम दव्य गुणाणं विभक्त मणर्णत्तम निच्छन्ति निच्छन्ति निश्चयणु निच्छन्ति निश्चयणु तव्विपरीदं हि वातेसिं तव्विपरीदं हि वातेसिं अभिभक्तं
अविभक्त मणनतम, अविभक्त जिसका भेद नहीं किया जा सकता, जिसको अलग नहीं किया जा सकता, जिसका विभाग नहीं किया जा सकता। अनन्नतम जो अनन्य है, अन्य अन्य नहीं है। द्रव्य गुणाणम, द्रव्य गुणाणम वे द्रव्य और गुण, ठीक है, जिनमें जिनका विभाग नहीं हो सकता, मतलब प्रदेशों का भेद नहीं हो सकता। जो भेद कहा है उसकी दृष्टि स्पष्ट है, लेकिन कोई भेद ऐसा मान ले कि दो द्रव्य हैं, दो द्रव्य जैसे भिन्न अत्यंत अभाव, ऐसा नहीं मान लेना। द्रव्य गुणों को, द्रव्य गुणों, द्रव्य और गुण कैसे हैं कि अविभक्त हैं, मतलब उनमें विभाजन नहीं किया जा सकता, और वो अनन्य है, अर्थात अन्य अन्य नहीं है, एक ही है। विभक्तम अन्नतम निच्छन्ति, क्या कह रहे हैं कि और विभक्त रूप और अन्य रूप भी हैं क्या, किसी दृष्टि से तो हैं लेकिन सर्वथा नहीं है। निच्छन्ति, निश्चयनु, निश्चयनु अर्थात निश्चय नय के जो ज्ञाता हैं वह इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि वो द्रव्य और गुण दोनों ही अविभक्त हैं और अनन्य हैं, ठीक है। तब विपरीतम ही वा तेसिम, और उससे जो विपरीत है वह कैसा है, जैसे व्यवहार न है, तो वो ये जानता है कि किस तरह से उसमें भेद है और किस तरह से उसमें अन्य अन्यपना है, लेकिन सर्वथा भेद नहीं है, सर्वथा उनमें भेद नहीं है, सर्वथा अभेद भी नहीं है। दोनों बातें समझना पड़ेंगी, है ना। ये बात यहां पर कही है। देखिए अपन इसका अन्वयार्थ पढ़ते हैं और स्पष्ट होगा विषय। द्रव्य और गुणों को अविभक्त पने रूप अनन्यपना है, निश्चय के ज्ञाता उन्हें विभक्त पने रूप अन्नपना, विभक्त पने रूप अन्नपना या विभक्त पने रूप अनन्यपना नहीं मानते। क्या कह रहे हैं, द्रव्य और गुणों को अविभक्त पने रूप अनन्यपना है, मतलब भेद प्रदेश भेद किए बिना अनन्यपना है, अर्थात एक रूपपना है। निश्चय नय के ज्ञाता उन्हें विभक्त पने रूप अन्नपना, विभक्त पने रूप अनन्यपना नहीं मानते। क्या अर्थ हुआ कि भेद रूप मतलब प्रदेश भेद रूप अन्यपना नहीं मानते और सर्वथा अनन्यपना भी नहीं मानते। विभक्त पने रूप अनन्यपना भी नहीं मानते। विभक्त पने रूप मतलब दोनों हैं तो भिन्न भिन्न, लेकिन वो फिर भी अनन्य है ऐसा नहीं मानते। अब टीका में और खुलासा करेंगे, ठीक है। देखिए अब यहां देखिए, यह द्रव्य और गुणों के सोचित अनन्यपने का कथन है, अर्थात द्रव्य और गुणों को कैसा अनन्यपना घटित होता है वह यहां कहा है। इस तरह से अनन्यपना घटित होता है, ये बात यहां पर बताई गई है। अभी फिर से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार देखिए ये गाथा